आप निश्चय ही कोई देवी हैं जो भीलनी का रूप धारण करके हमारा अहंकार नष्ट करने आई हैं। हे देवी, आप अपना मूल स्वरूप धारण करके हमें कृतार्थ करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना देवताओं को शोभा नहीं देता देवेंद्र। इतने मदमत हो गए थे अपनी विजय में कि मैया की आरती करना भी भूल गए। क्षमा देवी, क्षमा। मैं सब देवताओं की ओर से भी आपसे क्षमा मांगता हूं। हे देवी, आपने हमें शिक्षा दी, हमारा अहंकार तोड़ा। इस विजय सभा में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हर्ष भी है और गर्व भी। हर्ष विजय का और गर्व इस बात का कि आज देवताओं की शक्ति का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इस विजय पर आप सब बधाई के पात्र हैं। देवेंद्र की जय! देवेंद्र की जय! इस युद्ध में सभी देवताओं ने पराक्रम दिखाया। अग्निदेव की जय! वायुदेव की जय! वायुदेव की जय! सभी देवता धन्यवाद के पात्र हैं। हमने इस युद्ध में असुरों को पछाड़कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी शक्तियों का असुरों के पास कोई उत्तर नहीं। देखा नहीं आपने अग्निदेव ने कैसे सारे असुर सेना को आग का कुंड बना दिया था? नारायण नारायण। अरे ये असुर क्या हैं? यदि मैं चाहूं तो समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूं। ऋषिवर नारद, हमारे वायुदेव की आप भी सराहना किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी एक फूंक ने असुरों की सेना को हवा में उड़ा दिया था। वो तो मैंने हल्के से सांस छोड़ी थी। यदि मुझे क्रोध आ जाए तो किसी में सामर्थ्य नहीं जो मुझे रोक सके। मैं संपूर्ण सृष्टि को उड़ाकर पूरे ब्रह्मांड को उथल पुथल कर सकता हूं। नारायण नारायण। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, परंतु भगवान विष्णु भी जानते हैं कि ब्रह्मा की रची सृष्टि को मैं एक क्षण में डुबो सकता हूं। निसंदेह मुनिवर, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं कि यह युद्ध हम देवताओं ने अपने बल पर जीता है। लेकिन देवेंद्र, ये युद्ध तो आपने। मुनिवर, आप युद्ध के बारे में कुछ न कहें। आप युद्ध कला क्या जाने? आपने कभी हाथ में शस्त्र धारण किया ही नहीं। नारायण नारायण। इतना अहंकार, इतना घमंड। परंतु सारी सृष्टि जान गई है हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम, हमारी शक्ति। आज पूरे ब्रह्मांड में हमारी विजय का उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या हम अपनी विजय पर उत्सव नहीं मनाएंगे? हाँ, अवश्य मनाएंगे, अवश्य मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे उत्सव। तो फिर मनाएंगे। परंतु देवेंद्र मेरी बात तो सुनिए। गंगा मैया की आरती का समय हो चुका है। अरे अग्निदेव, अरे वायुदेव, अरे भैया कहां चले? देवेंद्र, देवगण, गंगा मैया की आरती का समय हो चुका है। देवेंद्र, गंगा मैया की आरती का समय हो चुका है। देवगण, देवराज। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भैया। इतना अहंकार मैया। नारायण नारायण। कौन सी बड़ी विजय पाली है देवताओं ने? कौन सा युद्ध जीता है? किसे हराया है युद्ध में? बलि को ना, हिरण्यकश्यप को तो नहीं, शुक्राचार्य को तो नहीं। और इस विजय पर इतना नशा चढ़ गया देवताओं को कि आपकी आरती भी भूल गए हैं मैया। नारायण नारायण। मैया,
आप मुस्कुरा रही हैं मैया? देवताओं के सक्षम में अपराध पर भी आप मुस्कुरा रही हैं? एक माँ के लिए उसकी संतान का कोई भी अपराध अक्षम्य नहीं होता। माँ का दूसरा नाम ही क्षमा है। देवगण आज अपनी छोटी सी विजय पर बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है, परंतु जब उसे विश्वास हो जाता है कि वो स्वयं चल सकता है तो वो अपनी माँ की उंगली छोड़कर चलने का प्रयास करता है। इसका अर्थ ये नहीं मुनिवर कि बच्चा अपनी माँ को भूल गया। वो तो केवल अपने बल पर बिना किसी के सहारे चलने का आनंद ले रहा है। देवता भी वही आनंद ले रहे हैं। परंतु मैया, क्या इस आनंद में अहंकार नहीं झांक रहा? फिर भी आप उन्हीं का पक्ष ले रही हैं मैया। हाँ ऋषिवर, मैं जानती हूँ ये अहंकार अल्प समय के लिए ही है। जब अहंकार का पर्दा देवताओं की दृष्टि से हट जाएगा तब सच्चाई उनका मुंह चिढ़ाएगी और वो एक छोटे बच्चे की भांति लज्जित हो जाएंगे और सिर नीचा किए मेरे पास आएंगे। तो क्या मैं उन्हें दंड दूंगी? नहीं ऋषिवर, पश्चाताप की भावना से जब मन पवित्र हो जाता है तो उस मन पर संस्कार किए जाते हैं, उसका धिक्कार नहीं किया जाता। मैंने तो देवताओं को क्षमा कर दिया है। मैं क्षमा की बात नहीं कर रहा हूं प्रभु। देवी गंगा तो देवताओं को क्षमा करेंगी ही, परंतु क्या देवताओं का अहंकार से ग्रस्त होना उचित है? यदि अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव ऐसे देवताओं को अपनी विशेष शक्तियों पर अहंकार हो गया तो प्रभु सृष्टि का विकास होना यहीं रुक जाएगा। ब्रह्मा जी ठीक ही कह रहे हैं प्रभु। यदि देवेंद्र स्वयं अहंकारी हो गए हैं तो देवता और दानों में अंतर ही क्या रह जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देवता कैसे भूल सकते हैं कि असुरों पर जो उन्होंने विजय पाई है वो अपने बल पर नहीं, देवी गंगा के आशीर्वाद के कारण। प्रभु, देवी गंगा भी आप ही का अंश हैं। उनके पास प्रदान किया गया आप ही का महाअस्त्र है और उस तेजस्वी महाअस्त्र का नाम है क्षमा। और यह क्षमा का महाअस्त्र उसी के पास होता है जो महाबलवान है, जो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे हैं। इससे पहले कि अहंकार में आकर वो कुछ अनुचित कर बैठे, उन्हें ताड़ना चाहिए प्रभु, नहीं तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगेंगे और ये आपका अपमान होगा। हे ब्रह्मदेव, वे अज्ञानी हैं। परंतु मेरे विचार में उन्हें थोड़ा दंड देना आवश्यक है। हे महादेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि देवी गंगा ने उन्हें क्षमा कर दिया है। फिर भी प्रभु, उनके अज्ञान का नाश करके, उनके अहंकार को मिटाकर उन्हें सत्य का ज्ञान तो करा ही दीजिए। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, देवी गंगा ऐसी मां है जो अपनी संतान का बुरा और भला जानती है और जो भूले भटकों को उचित मार्ग पर ला सकती हैं। तो हमें व्यर्थ ही चिंताग्रस्त होने की क्या आवश्यकता है? आप चिंता छोड़ दीजिए ऋषिवर। माँ अपनी संतान को बहकने नहीं देगी। मैं देवताओं को सत्य के दर्शन करा दूंगी। प्रणाम मातेश्वरी।
तेरी लीला अपरंपार है। सब प्रबंध ठीक है। हाँ, अब राजा देवेंद्र की सवारी आ सकती है। चलो चलकर उनको सूचित कर दे। हाँ। सारा प्रबंध बढ़िया हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक है। अरे ये लड़की यहां कहां से आ गई? देवेंद्र की सवारी आने वाली है, चलकर इसको हटाते हैं यहां से। चलो चलो। ए लड़की, ये राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है, राजमार्ग। यहाँ राजा की सवारी आने वाली है, रास्ता छोड़ो। तोड़ू? यहाँ मैं क्या तोड़ू? यहाँ तो तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सर तोड़ू क्या? लगता है कम सुनती है। अरे कम क्या, बिल्कुल नहीं सुनती है। फिर भी इसे रास्ते से हटाना तो पड़ेगा ना। देखो, यहाँ राजा की सवारी आने वाली है। मारी जाने वाली है? कौन मारी जाने वाली है? मेरी माँ, तुम यहाँ से हट जाओ। अच्छा अच्छा, बैठ जाऊं। वैसे तो मुझे नहीं बैठना था, लेकिन तुम कहते हो तो बैठ जाती हूँ। ये लो। अरे ये क्या समझ गई? देखो, तुम यहाँ से जाओ। जाऊं? क्यों जाऊं? ओहो, मैंने कहा ना, यहाँ राजा की सवारी आने वाली है। अच्छा, ठीक है। पहले मैं अपनी बकरी को घास खिला दूं, फिर चली जाऊंगी। अरे तुम अपनी बकरी को घास कहीं और ले जाकर खिलाओ। हाँ, तुम यहाँ से जाओ। गाओ? हाँ। अच्छा अच्छा, वैसे तो मुझे गाना नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मैं गा देती हूँ। हमारे पास समय नहीं है। अरे समय नहीं है तो इसको स्वर्ग लोक से उठाकर फेंको यहाँ से। चलो चलो। अरे ये तो कोई मायावी लड़की लगती है। चलो चलकर अग्निदेव को बताते हैं। चलो। अरे तुम दोनों राजमार्ग की सुरक्षा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो राजमार्ग की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ही निभा रहे थे, परंतु 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 क्या? एक लड़की ने हमें अपने हाथ से अंतरिक्ष में उड़ा दिया। क्या? एक लड़की ने? हाँ। तुम्हें? इसको भी। हाँ। तुम दोनों को? हाँ। एक हाथ से अंतरिक्ष में उड़ा दिया? देव, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये मायावी लड़की है। मायावी। मायावी? वो देखिए रास्ते के बीचों बीच बैठी है अपनी बकरी के साथ। चलो, मैं उसे अपने हाथ दिखाता हूँ। चलो 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 चलो। देखा देव, बकरी को घास खिला रही है। आपको तो घास ही नहीं डाल रही है। मेरा मतलब है आपको कोई महत्व ही नहीं दे रही है। ए लड़की, देव ये ऊंचा सुनती है। हाँ। ए लड़की, कौन हो तुम? मैं भीलनी हूँ। यहाँ स्वर्ग लोक में क्यों आई हो? अपनी बकरी को घास चराने। बेचारी बहुत भूखी है। पता है, मैं असुर लोक भी गई और नाग लोक भी गई, लेकिन इसका पेट ही नहीं भरा, इसीलिए यहाँ आ गई। वैसे ये कौन है? अरे इनको नहीं पहचानती? ये अग्निदेव है, अग्निदेव। कौन से जीव? जीव नहीं, अग्निदेव है। प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम? मैं किसी को प्रणाम नहीं करती। हाँ, अगर प्रणाम करना है तो आप मुझे प्रणाम कर सकते हैं, मैं आपको आशीर्वाद भी दूंगी। तुम मुझे आशीर्वाद दोगी? जानती हो मैं कौन हूँ? एक पल में सारे ब्रह्मांड को आग लगाकर
राख कर देने की शक्ति है मुझ में, शक्ति। भक्ति? किसकी भक्ति? ओहो, भक्ति नहीं, शक्ति, शक्ति। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बकरी का पेट भर जाए तो मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है? हटाओ इस बकरी को, हटाओ और उठाओ उस लड़की को। तुम मुझे यहाँ से नहीं उठा सकते। तुम इतनी भारी हो, तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। हाँ है। अभी तो तुमने कहा था कि तुम पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकते हो। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ तो जाने। वैसे ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है। तुम अगर एक तिनके को भी जलाकर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। तुम अपमान कर रही हो। हाँ। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक नई दृष्टि देना चाहती हूँ। दृष्टि? दृष्टि तो मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, मैं इस तिनके को कैसे जला देता हूँ। देवी, मुझे क्षमा कर दो। आप निश्चय ही कोई सामान्य भीलनी नहीं हैं। आप अवश्य कोई भगवान का अंश हैं। मुझे क्षमा कर दो। अग्निदेव के अहंकार की आग तो बुझ गई। देवलोक में और भी तो देवता हैं महादेव, वो भी अपना बल प्रयोग करेंगे। देवी गंगा कभी तो उनका अहंकार दमन करेंगी। वो देखिए, वायुदेव स्वर्गलोक के राजमार्ग की ओर जा रहे हैं। प्रणाम देव। द्वार पालो। जी देव। जी देव। देवेंद्र की सवारी आ रही है और राजमार्ग पर बैठी ये लड़की दिखाई नहीं देती तुम्हें? दे रही है देव, ये लड़की दिखाई दे रही है। हम तो क्या, अग्नि देवता ने भी इस लड़की को राजमार्ग से हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भी इसे राजमार्ग से नहीं हटा सके। हाँ हाँ। क्या देव, आप तो परम शक्तिशाली हैं। आपने बड़े बड़े राक्षसों को अपनी फूंक से उड़ा दिया है। आप इस लड़की को भी फूंक से उड़ाइए ना। अभी उड़ाता हूं। ऐ लड़की, तू राजमार्ग से उठती है या मैं तुझे उड़ाकर स्वर्गलोक से नीचे फेंक दूं? क्या सेक दूं? अरे यहाँ सेकने के लिए है ही क्या? ना चूल्हा है ना आग है। क्या सेकूं? तेरा सर सेकूं? देव, ये कब से मेरे सर के पीछे पड़ी है। ए, देखती क्या है? ये वायुदेव हैं, वायुदेव। इनकी एक फूंक से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मच जाती है। सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल। बड़े बड़े पर्वत रेत का ढेर हो जाते हैं, ढेर। क्या हो जाते हैं? बेर? कहाँ है बेर? मुझे भी दिखाओ ना, कहाँ है बेर? बहुत भूख लग रही है। देव, भूख तो मुझे भी लगी है। चुप। देव, इसे अपनी शक्ति दिखाइए ना। ऐ लड़की, देख मेरी शक्ति, मैं क्या क्या कर सकता हूं।
मैंने समुद्र को कैसे प्रलयकारी बना दिया। अब बोल, तू मार्ग छोड़ती है या मैं तुझे अंतरिक्ष में उड़ा दूं? अवश्य छोड़ दूंगी महाराज, पर बोला ना, एक बार मेरी बकरी घास खा ले फिर मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, इसी समय उठ और अपनी बकरी को लेकर चली जा यहां से, नहीं तो मैं तेरी बकरी को अंतरिक्ष में उड़ा दूंगा। हाँ? चुप चुप, सुना नहीं तुमने? तुम्हें बकरी चाहिए या नहीं? जैसी प्रभु की इच्छा। अभिप्राय? प्रभु की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है ना? अगर प्रभु की इच्छा होगी तो तुम इस बकरी को क्या, इस छोटे से तिनके को भी नहीं उड़ा पाओगे। मुझे चुनौती देती है? हाँ। जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा, हाँ। वाह वायुदेव वाह, तुम तो बड़े बलवान निकले। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है तुम में कि एक छोटे से तिनके को नहीं उड़ा सके। वाह वायुदेव, तुम्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवी, आपने मेरा अहंकार भंग किया है। आप जो भी हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो आप भी खाली हाथ लौट आए वायुदेव? क्यों? क्या है उस भीलनी में जो अग्निदेव और वायुदेव जैसे बलशाली देवता भी उसका पार नहीं पा सके? ठीक है, अब मुझे ही अच्छा, तो तू ही है वो लड़की जिसे अग्निदेव और वायुदेव अपने मार्ग से हटा नहीं सके। कुछ कहा तुमने? क्या शक्ति है तुझमें? तनिक मुझे तो दिखा। खाओ। क्या खाऊं? यह खाने के लिए कुछ है ही नहीं। कहने के लिए तो स्वर्गलोक है, लेकिन इतनी देर से मुझे भूख लग रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो तिनका उठा के खा सकूं। तुम बहुत भले मानुस लग रहे हो, मुझे वो तिनका उठा के दे दो ना। तिनका? वो तिनका खाएगी तू? उस तिनके से तेरा पेट भर जाएगा? अरे वो तिनका देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उस तिनके में बहुत शक्ति है। पूरे स्वर्गलोक के खाद्य पदार्थ का निचोड़ है वो तिनका। पता नहीं तुम वो तिनका उठा भी पाओगे कि नहीं। तू मेरा हास्य कर रही है। तू जानती है मैं कौन हूं? इस नगरी का राजा हूं मैं। क्या है? स्वर्गलोक का राजा हूं। राजा इंद्र हूं मैं। महाराजा इंद्र? इंद्र महाराजा? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा जी। महाराज, पर मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं वो तिनका उठा सकूं। आप मुझे वो तिनका उठाकर दे दीजिए ना। आप तिनका उठाएंगे तो मैं आपको प्रणाम भी करूंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना ही आवश्यकता उस तिनके को उठाने की। तू एक काम कर, तू उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ। तेरे भोजन का प्रबंध मैं कर दूंगा। उठाई तो नहीं जाता मुझसे महाराज। मैं उठाता हूं। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज, आप तो स्वर्गलोक के राजा हैं। एक राजा होके भिलनी का स्पर्श करेंगे? नहीं महाराज, आप मुझे पापे न कीजिए। महाराज, आप मुझे बस वो तिनका उठाकर दे दीजिए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। वो तिनका इतना प्यारा हो गया है तुझे? तो ले, मैं उठाकर देता हूं।
महाराज, लगता है तिनका लज्जा के मारे जमीन से चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा है। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस तिनके का अहंकार ही बढ़ा दिया। अब तो वो अपने आप को आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली समझने लग गया है। वो तो ये समझ रहा है कि एक स्वर्गलोक का राजा उसके सामने झुक गया। महाराज, ये आपने क्या किया? एक तुच्छ तिनके की इतनी हिम्मत! उठाकर काट दीजिए इसकी गर्दन, काट दीजिए इसका गला। महाराज, एक तिनके की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये क्या महाराज, आप एक भिलनी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? आप निश्चय ही कोई देवी हैं जो भिलनी का रूप धारण करके हमारा अहंकार नष्ट करने आई हैं। हे देवी, आप अपना मूल स्वरूप धारण करके हमें कृतार्थ करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना देवताओं को शोभा नहीं देता देवेंद्र। इतने मदमत हो गए थे अपनी विजय में कि मैया की आरती करना भी भूल गए। क्षमा देवी, क्षमा। मैं सब देवताओं की ओर से भी आपसे क्षमा मांगता हूं। हे देवी, आपने हमें शिक्षा दी, हमारा अहंकार तोड़ा,